मेरे लाडलो, आज हमारा सेशन जो चलेगा ना बहुत जबरदस्त है, लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ये जो विद्रोह से संबंध है, ये विद्रोह आपका 12th का इस एग्जाम में ना आने वाला है, ये है, यही वाला आएगा, लिख के चले जाओ, ठीक है। और ये सवाल ऐसा है ना, आपके एनसीईआरटी में एकदम रटा के पूछा हुआ सवाल है, कच कच पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल हर साल ये पूछता है, प्रत्येक साल ये सवाल पूछता है। अच्छा, कंपटीशन में अगर देखोगे ध्यान से तो ये रेलवे में हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, जीएस के पेपर में उधर भी पूछ लेता है। और ये एनसीईआरटी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बताने वाले हैं आपको 1857 का विद्रोह। टॉपिक है 1857 का विद्रोह। विद्रोह का मतलब क्या होता है, पहले हम बात समझ लेते हैं। विद्रोह का अर्थ होता है आंदोलन या क्रांतिकारी। क्या बोले, क्रांति करना ही कहलाता है विद्रोह। कोई भी क्रांति करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विद्रोह करते हैं। क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह हम बताने वाले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का। तो 1857 के विद्रोह से पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि भारत में उस समय किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। देखिए, विद्रोह तभी लोग करेगा ना जब उसको क्या सताया जाएगा, उस पर क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा, बहुत ज्यादा अत्याचार करेगा, तभी इंसान किसी का क्या करता है, विरोध करता है, उस पर शोषण करता है, तभी क्या करता है, लोग विरोध करता है। बात समझ आ रहा है ना। तो 1857 का विद्रोह होने का कारण बहुत खतरनाक है। अगर ये बात तुम समझ लोगे ना तो एग्जाम में छाप लेगा, पेपर पेज भर देगा और मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो 1857 के विद्रोह से पहले थोड़ा सा हम पहले जाते हैं पूर्व। इससे पहले जो गवर्नर हुआ करता था, उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम बोले बेटा, लॉर्ड डलहौजी। इसी तरह लिखना है कि 1857 के विद्रोह होने से पहले, क्या बोले, 1857, आप लिख सकते हैं आराम से कॉपी में मेरे बात को, कि 1857 के विद्रोह होने से पहले, है ना, इससे पहले जो गवर्नर थे उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। मतलब 57 पूर्व, मतलब 1856 के समय गवर्नर जो था लॉर्ड डलहौजी। ऐसे लिखना है कि 1857 के पूर्व जो गवर्नर थे भारत के, है ना, वो लॉर्ड डलहौजी थे। और ये किस तरह का शासक था, ये कैसा गवर्नर था, क्रूरता शासक, किसी पर दया नहीं करता था। कौन, क्रूरता शासक था। अच्छा, सिंपल सा बात है, इसने क्या किया था, इसी ने हड़प नीति को लागू किया था। कौन, हड़प नीति। क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ कि किस गवर्नर ने हड़प नीति को लागू किया था। और ये आपका जैक बोर्ड में 12th क्लास में पूछा हुआ सवाल है, एकदम बपोती सवाल है कि लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा, हड़प नीति लागू किया था। अब बताइए, आप शादी का पंडाल का सामान लाइएगा तो उसके क्या हड़प लीजिएगा, टेंट का चीज रेंट में लाइएगा, नहीं करिएगा। इसी तरह इंसान था, जो भी चीज मिलता था हड़प लेता था। कौन, लॉर्ड डलहौजी। ये आपका मॉडल पेपर में भी ये किताब क्वेश्चन में छपा हुआ कि वो कौन सा गवर्नर है जिसने हड़प नीति को लागू किया था, ये चलाया था, तो लॉर्ड डलहौजी। क्लियर हो गया बात। तो लॉर्ड डलहौजी से लोग जब असंतुष्ट हो गए थे, शोषण पूरा करने लगे थे, तो भारत में लोगों ने विद्रोह करने का क्या मन ठान लिया था। अभी याद रखिएगा, अभी लड़का लोग, लड़कियों लोग क्या कहता है ना, देश के प्रति उतना नहीं है पहले की तुलना में जितना था। तो याद रखिए, देश से प्यार पहले के लोगों को ज्यादा था, बच्चों को ज्यादा था। तो याद रखिए 1857 का विद्रोह करने के लिए लोग थोड़ा सा क्या हो गए थे, जागरूक हो गए थे। होने के कारण क्या था, 1857 में देखिए किसी भी चीज पहले आता है ना मार्केट में, पहले उसको डेमो दिया जाता है। उसी तरह 1857 से पहले क्या मार्केट में, अंग्रेज में बोला था, हम मार्केट में क्या उतारेंगे, बंदूक उतारेंगे, एनाफील्ड राइफल उतारेंगे। कौन सा राइफल बोले, एनाफील्ड राइफल। मगर वो उतार के नहीं, डायरेक्ट क्या किया, उसको पूरा सेल कर दिया, पूरा चलवा दिया, एनाफील्ड राइफल्स। क्या नाम बोले, एनाफील्ड राइफल। पहले समझ लो कि 1857 के विद्रोह ये शुरू हुआ था मेरठ से। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, मेरठ से। और शुरू कब हुआ था, 10 मई 1857 को।
दो बात तो बताया आपको, बताया कि 1857 के विद्रोह से पहले जो गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी था, इसी ने हड़प नीति को लागू किया था। हड़प लेता था कौन? लॉर्ड डलहौजी क्या करता था बेटा? हड़प लेता था। और याद रखिएगा ये विद्रोह जो शुरू हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। और याद रखिए शुरू कब बोले? 10 मई 1857 को हुआ था। बस मारी है, याद रखिएगा मेरे लाडो, 1857 के विद्रोह को ही कहा जाता है सैनिक विद्रोह। फंसा दिया यहीं पर, इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तीन बात आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। यह विद्रोह शुरू कब हुआ? 10 मई 1857 को हुआ, मेरठ से शुरू हुआ। और याद रखिएगा इसी विद्रोह को क्या कहलाया? सैनिक विद्रोह कहलाया। सोल्जर ठाए ठाए। अब देखिए सोल्जर से रिलेटेड है मतलब बंदूक से रिलेटेड है, मतलब गोली चलेगा मतलब बंदूक आएगा। तो जो बंदूक आने वाला था 1853 में, बिना उसको उतारे डायरेक्ट उसको क्या किया? अंग्रेज बंटवा दिया। अब इसमें होता था क्या? टर्म ऑफ कंडीशन। किसमें? एनफील्ड राइफल जो आया था, इसमें जो प्रयोग करता था ना, आप समझ ले, किसी का धर्म तो धर्म है ना, आस्था से जुड़ा हुआ है, आदमी को तो ठेस पहुंच सकता है ना। अगर हम किसी का धर्म के बारे में अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं कहते हैं। तो पहले जमाने में क्या किया था? बंदूक जो बना था ना एनाफील्ड राइफल्स, उसमें किसका प्रयोग किया गया था? मतलब हम लोग का पैर उड़ किसी देखना पैर उड़ फट जाता है, क्या करा था उसमें? वो लोग है ना लगाते हैं ना, कुचड़ा का खोल कुछ इस तरह का लगाते हैं। पहले यही सब प्रयोग, ग्रीस उरीस लगा देते हैं, जो फट गया कहीं कट गया लगा लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो एनाफील्ड राइफल में किसका प्रयोग करता था? चर्बी का, है ना। किसका? चर्बी। अब बहुत खतरनाक चीज है चर्बी, तो तुम समझ रहे हो बेटा क्या बोल रहे हैं हम। और कौन सी चर्बी? गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, दोनों की चर्बी को कैसे लगाया जाता? बंदूक में लगा के दांत से खींचना पड़ता था, दांत से काटना पड़ता था। मोबाइल के साथ हम लोग लगाते चेन में गाड़ी का, उसी तरह से प्रयोग करते थे किसमें? राइफल में। हिंदू लोग याद रखिए गाय को गौ माता मानते हैं, इसीलिए उसको तो पाप नहीं लगेगा। मुस्लिम लोग सुअर वट नहीं बोलना चाहते, और सुअर की चर्बी को मुंह में लेना चाहेगा नहीं लेगा, उसका भी धर्म से क्या था? आस्था में चोट पहुंचा है। इसीलिए लोगों ने कि चर्बी के लिए याद रखिएगा कि पहले जाना हिंदू मुस्लिम में क्या था? बहुत ज्यादा यूनिटी था, एकता था, अभी भी है, बात समझिएगा, मगर अभी माहौल कुछ और है। तो एनाफील्ड राइफल जो है उसमें क्या था? चर्बी की बात हुआ करता था। चर्बी था गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, दोनों को मिला देता था और उसको दांत से खींचना पड़ता था। हिंदू तथा मुस्लिम लोगों ने क्या किया? दिल में ठेस पहुंचा। तो हम लिख सकते हैं चर्बी, है ना। चर्बी किसका? सुअर तथा गाय का। क्लियर हो गया बात? एक चीज समझ लीजिएगा बेटा, जब लोगों को इससे हिंदू तथा मुस्लिम लोगों की क्या धार्मिक में क्या पहुंचा? ठेस पहुंचा। जब हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग साथ हो गए, बोला तेरा भी ठेस पहुंच रहा है मेरा भी ठेस पहुंच रहा है, इसीलिए लोगों ने क्या बोला? हम लोग विरोध करेंगे। किसका? अंग्रेज का खिलाफ। किसका? अंग्रेज का खिलाफ। बात समझ रहे ना। 1857 के समय एक बात और याद रखिएगा, धीरे 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 मुगल समाप्त हो गया था। कौन? 1857 के समय धीरे धीरे मुगल समाप्त हो गए थे। क्लियर हो रहा बात? यहां तक क्लियर है बात? एनाफील्ड राइफल में चर्बी का प्रयोग जैसे किया लोगों ने, इसका क्या किया? मुस्लिम लोगों ने ना इसको ठेस पहुंचा, तो लोगों ने इसका क्या करेगा? विरोध करेगा ना बेटा। एक बात समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्लियर हो गया बात? देखिए आप, अंग्रेज इसको कुछ अलग तरीका से इसको एक्सप्लेन करना चाहता था। कौन? अंग्रेज। मगर भारत के लोग तब तक होशियार हो चुके थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो विरोध हो रहा था 1857 के विद्रोह के समय, 1800, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख दीजिए एग्जाम में, काम हो जाएगा आपको। अंतिम मुगल शासक थे कौन? बहादुर शाह जफर। इसी का अन्य नाम है बहादुर
शाहदित्य। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ये बकलोल क्या किया था? अंतिम था, बस ना, अंग्रेज को ही रोक नहीं पा रहा था, ये बहुत बुढ़ा था बेचारा, अंतिम मुगल शासक। तो क्वेश्चन याद रखिए, मुगलों की समाप्ति और विरोध विद्रोह का उलगुलान जो शुरू हुआ था 1857 में, एक खत्म हो रहा था, एक चीज क्या हो रहा है? पैदा हो रहा है। तो 1857 में क्या हुआ? मुगल खत्म हुआ और 1857 में सैनिक विद्रोह क्या हुआ? शुरुआत हुआ। क्वेश्चन इसमें लिखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय जो मुगल शासक थे वो कौन था? बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह जफर की जगह आप लिख सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय। कोई दिक्कत है? नहीं ना बेटा, फिर बात समझिएगा। इस विद्रोह को दो तरीका से देखा जाता है। भारत के इतिहासकार का अनुसार अलग था और ब्रिटिश इतिहासकार के अनुसार अलग था। इस विद्रोह में जो याद रखिएगा, रूप देखने का, भारतीय इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार अलग कहा, भारत के इतिहासकार ने क्या कहा था? भारत के इतिहासकार देखो, 1857 में अगर हम लोग देश को आजादी करवा लेते ना तो उसी समय हमारा देश क्या हो जाता? आजाद हो जाता। थोड़ा सा गड़बड़ के लिए नहीं हुआ। 1857 के जो विद्रोह हुआ था, भारत के इतिहासकार ने क्या कहा था? इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन कहा था। क्या बोले? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन कहा था। लिख सकते हैं कि इस 1857 के विद्रोह को दो रूपों में देखा जाता है इतिहासकार के अनुसार। भारत के इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, यह कहा जाता है इसको, मगर अंग्रेजी इतिहासकार जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, उसका इतिहासकार जो था, हिस्टोरियन था, ये कहता था ये क्या? केवल सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह। धीरे धीरे ये विद्रोह भारत में फैल गया। फैलने के कई कारण थे, कारण पर हम आते हैं। हम बताइए, इस विद्रोह को रूप दो गो है, एक भारतीय इतिहासकार के अनुसार, एक अंग्रेजी इतिहास। अंग्रेज जो इतिहासकार थे इसे क्या बोले? सैनिक विद्रोह कहलाया। मगर भारत के इतिहासकार क्या कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन कहा। इसका मुख्य 5 कारण थे। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, तत्कालीन कारण, धार्मिक कारण। 1857 के विद्रोह होने के 5 मुख्य कारण थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम पांचों के लिए है ना बेटा, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, ये खतरनाक है। इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे इसके लिए, है ना, वीडियो नंबर 2 में बनाएंगे इसको। तो आर्थिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, तत्कालीन कारण और धार्मिक कारण। याद रखिएगा इसमें, इस वीडियो के लिए कि 1857 विद्रोह होने के 5 मुख्य कारण बताएं। आर्थिक कारण बताएं, राजनीतिक कारण बताएं, धार्मिक कारण बताएं, सामाजिक कारण बताएं और तत्कालीन कारण बताएं। इतना लिख सकते हैं आप एग्जाम में? बहुत अच्छा। हाँ, हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा ना, जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। प्यार देते रहोगे तो खतरनाक आपके लिए एग्जाम में जो आने वाला वही हम लिखे आएंगे, वही ला छापका हो गया। अच्छा, जिस तरह हम जामताड़ा में पढ़ाते हैं ऑफलाइन में,
आपको पता होना चाहिए, बलिदान मांगता है। तो इस विद्रोह में जो पहले आएगा उसी को बलिदान होगा ना, बलि उसको चढ़ जाएगा। तो इस विद्रोह में जो सबसे पहले 34वीं जो थे बटालियन, जो कमांडर ऑफ चीफ थे, मतलब सैनिक थे, कौन? 34वीं कमांडर के सैनिक मंगल पांडे। इसका भी एक क्लास होगा स्पेशल, मंगल पांडे के बारे में बताएंगे। अभी इतने याद रखिएगा कि इस विद्रोह में प्रथम जो शुरुआत किया था ना, तो मंगल पांडे किया था। इस विद्रोह को जो शुरुआत करने का जो पहल किया था, इसी ने पहल किया था। अच्छा, जो पहल करेगा उसी को बलिदान भी देना पड़ेगा। तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले याद रखिएगा मेरे लाडलो, फांसी तो इसी को मिला था। बैरकपुर में इसको फांसी दे दिया गया था। बताइए, देश के आजादी से पूर्व हमारे देश की युवाओं, नौजवान अपना जान की बलिदान दे के हमारे देश को बचाया है, और हमारे देश के लिए कहां पर है। तो सैनिक विद्रोह में जो पहल शुरू किया था वो मंगल पांडे किए थे, और इसको सबसे पहले फांसी किसको मिला था? तो मंगल पांडे को ही मिला था, क्योंकि 34वीं एयरफील्ड कमांडर के ये क्या थे? सैनिक थे, है ना। सैनिक भी जुटे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तहत ये जुटे थे। इस विद्रोह, अब विद्रोह हम लोग करते हैं तो कुछ सिंबल बनाते हैं ना, जैसे इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके लिए कुछ सिंबल बनाते हैं ना, चुनाव चिन्ह। तो इस विद्रोह करने के लिए भारत के लोगों ने क्या बनाया था? कमल और रोटी। क्या बोले? कमल और रोटी। इसका प्रतीक जो था कमल और रोटी। अच्छा, एक बात बताइए, जब हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो छोड़ देगा? तो 1857 को जब विद्रोह हो रहा था, इस विद्रोह को दबाने के लिए, भारत के युवाओं को दबाने के लिए, याद रखिएगा मेरे लाडलो, अंग्रेजी सरकार ने भारत में अंग्रेज को भेजा। उस अंग्रेज का नाम था लॉर्ड कैंपबेल। हम बता रहे हैं कि इस विद्रोह में सबसे पहले फांसी किसको हुआ? मंगल पांडे को हुआ, बैरकपुर में हुआ। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इसका प्रतीक क्या बताए? कमल और रोटी बता दिए। क्या बताए? कमल और रोटी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को कुचलने के लिए, इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने भारत में गवर्नर को भेजा। उस गवर्नर का नाम क्या बताया? लॉर्ड कैंपबेल। ये भी क्रूरता शासक थे। कैसा शासक था? क्रूरता शासक था। भारत की युवाओं को क्या दंड देना चाहता था, परंतु भारत की युवाओं में वो गर्मी, भारत माता से प्यार, वो भारत के राष्ट्रीय हित में जीना चाहते थे और शहीद भी होना चाहते थे, बलिदान भी देना चाहते थे। याद रखिएगा, लॉर्ड कैंपबेल कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भारत की युवाओं के अंदर इतना उत्साहित हो गया था, जगह जगह चिंगारी 1857 का लग गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना, भारत के कई जगह में, कलकत्ता, बंगाल, सारा जगह में धीरे 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 धीरे, याद रखिएगा मेरे लाडलो, ये विद्रोह शुरू हो गया था। मतलब जिस प्रकार किसी बलून में, जिस प्रकार किसी, है ना, ट्यूब में एक जगह छेद था, दूसरा तीसरा छेद, सभी जगहों से क्या था? लीकेज होने लगता है। उसी तरह याद रखिए, विद्रोह, है ना, चारों तरफ से, पांचों तरफ से धीरे धीरे एक रूप में फैलने लगा, चिंगारी की तरह यह विद्रोह। परंतु यह विद्रोह पूरी तरह से चिंगारी के रूप में फैलने लगा। कैंपबेल इस विद्रोह को दबा नहीं सके, कैंपबेल इस विद्रोह को दबा नहीं सके। याद रखिएगा मेरे लाडलो, इस विद्रोह को जब कैंपबेल दबा नहीं सके तो ये क्या सफल हो गए या असफल होगा? याद रखिए मेरे लाडलो, ये असफल हो गए। भारत के युवाओं के अंदर धीरे धीरे एकता और बढ़ गया। कई लोगों ने, कई दिग्गज नेताओं ने इस विद्रोह में, पुरुष हो या महिला, आकर क्या लेने लगा? हिस्सा लेने लगा, भाग लेने लगा, और इस विद्रोह का क्या करने लगा? नेतृत्व करने लगा। तो क्वेश्चन और बनता है,
अनेक लोगों ने इसका नेतृत्व किया। जैसे क्या? मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह। अनेक लोगों ने अपनी बलिदान दिया। याद रखिएगा मेरे लाडलो, झांसी की रानी हो, बहादुर शाह जफर हो, मंगल पांडे हो, बेगम हजरत महल हो, नाना साहब हो, वीर कुंवर सिंह हो। वीर कुंवर सिंह याद रखिएगा 88 साल का था। कोई किताब में आता है, हिस्ट्री की किताब में, कि 80 साल के थे, 82 साल के था, और सैनिकों से अंग्रेज के लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये बिहार के रहने वाले हैं वीर कुंवर सिंह। और अपना राजपाट को छोड़ के, राजपुताना को छोड़ के, ये अपना राजपाट को छोड़ के देश के प्रति, इस विद्रोह के प्रति अपने नेतृत्व किया, और अपना क्या हो गए? शहीद हो गए। अंग्रेजों ने इसे मार दिया। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड दूसरा बनेगा। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।